नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जनकपुर में कई परिवार के दीदी बहन के लटकल अवस्था में सब बरामद, अनुसंधान जारी। राष्ट्रपति के लेल 2 गोटे के मनोनयन दर्ता, एमाले से वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, कांग्रेस से कुमारी लक्ष्मी राय। सांसद के शपथ नहीं लेते प्रधानमंत्री बनल कहत प्रधानमंत्री ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दायर। भारत से राजधानी में लागू औषध प्रवेश करावे वाला गिरोह, पुलिस के फंदा में 3 गोटे पकड़ाव। फोर्स मैगजीन सार्वजनिक करने सन 2018 के अरबपति के सूची में नेपाल के विनोद चौधरी समेत। आप समाचार विस्तार से। जनकपुर में एकै परिवार के दीदी बहन लटकल अवस्था में भेटल अछि। जनकपुर उपमहानगरपालिका 14 रजौल रहनिहार नरेंद्र चौधरी के लड़की सब 16 वर्षीय अंजलि चौधरी आ 14 वर्षीय चांदनी चौधरी लटेक मृत अवस्था में भेटल परिवारजन जनौलक अछि। धनसाक प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रवीण धिताल के अनुसार बुध दिन दोपहर 2 बजे घर में क्यों नहीं रहल मौका में दुनू दीदी बहन अलग अलग कोठली में लटकल अवस्था में अचेत अवस्था में बरामद कयल गेला के बाद घर परिवार सहित स्थानीय सब तत्काल इलाज के लेल ल जाइत काल बाट में मृत्यु भेल घर परिवार जानकारी करौने अछि। घटना हत्या अछि कि आत्महत्या ओहि विषय में अनुसंधान भ रहल प्रहरी नायब उपरीक्षक धिताल जानकारी करौने छथि। दुनू दीदी बहन के शव के पोस्टमार्टम के लेल जनकपुर अंचल अस्पताल में राखल गेल अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी फेर से राष्ट्रपति पद के लेल उम्मीदवारी दर्ता करौली अछि। मंगल दिन नेकपा एमाले के थाई समिति के विचार से भण्डारी के राष्ट्रपति के दोसर कार्यकाल के लेल उम्मीदवारी प्रस्ताव करबाक निर्णय भेल अनुसार राष्ट्रपति उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि। नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र के समर्थन में राष्ट्रपति भण्डारी बुध दिन दोपहर में संघीय संसद भवन परिसर में रहल निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में पहुंचकर अपन उम्मीदवारी दर्ता करौने छले। भण्डारी के प्रस्तावक में एमाले नेता लोकन माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेमाङ आ माओवादी केन्द्र के नेत्री ओनसरी घरती रहल अछि। तेना समर्थक में माओवादी के राम बहादुर थापा बादल, एमाले के विष्णु पौडेल, गोकर्ण बिष्ट, भानु भक्त ढकाल आ रविन्द्र अधिकारी रहल छथि। अपन उम्मीदवारी दर्ता के बाद राष्ट्रपति भण्डारी 2 वर्षीय कार्यकाल में देश आ जनता के सर्वोपरि रखैत काम केला से सब मतदाता मतदान करबाक विश्वास व्यक्त केने छले। नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दिएको छु। मलाई पुरा विश्वास छ यसलाई सर्वोपरि राखेर नेपालको सधैँ भावना मर्म अनुसार राम्रो काम गरेको छु भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यहाँहरू सबैले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु नै हुनेछ र मैले उम्मेदवार दिएपछि यहाँका सबै राजनीतिक दलहरू समर्थन गर्नुभएको छ र म जुन निर्वाचक मण्डल छ उहाँहरूबाट पनि धेरै सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। अहिलेसम्मको समर्थनको लागि र भोलिको सहयोगको लागि म उहाँहरूप्रति आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। तपाईले अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्नु भएन भन्ने कारण आरोप छ। अब यो कसैको आरोप भन्दा पनि अब मैले जे गरेको छु त्यसको लागि यो सबै खुला किताब जस्तो छ। यहाँहरू सबैले अब कसले के भन्यो भन्दा पनि यथार्थ कुरा के हो त भनेर चाहिँ बाहिरी आँखा मात्रै होइन भित्रको आँखाले पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् तपाईहरु। धन्यवाद। संवाददाता राष्ट्रपति के पछिल्का भूमिका में अपने के अभिभावकत्व में शंका जन्माउने अछि कि जिज्ञासा में राष्ट्रपति भण्डारी यथार्थ निबीज का सतही बात मात्रै बाहर आयल आ बाहिरी आँख से मात्र नहीं देखबाक चाही धारणा रखने छली। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन फागुन 29 गते के लिए तय कयल गेल अछि, जाहिमे संघीय संसद आ प्रदेश सभा सदस्य लोकनि मतदान करय के कार्यक्रम अछि। एमर राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नेपाली कांग्रेस के दिशा पूर्व संविधान सभा सदस्य कुमारी लक्ष्मी राय उम्मीदवारी दर्ता करौली अछि।
नेपाली कांग्रेस के बुध दिन भोर में बैसल केंद्रीय समिति के बैसार से राय के उम्मीदवार बनेबाक निर्णय के लगते संघीय संसद भवन परिसर में रहल राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में कुमारी लक्ष्मी राय अपन उम्मीदवारी दर्ता करने छले। उम्मीदवार राय के उम्मीदवारी मनोनयन के प्रस्तावक में कांग्रेस सांसद चित्रलेखा यादव, मान बहादुर विश्वकर्मा, पर्वता डीसी चौधरी, देवेंद्र राज करेल, सुरेंद्र राज पांडे रहल छलैथ। तेना समर्थक में सरिता प्रसाई, सुजता पजियार, प्रदेश सभा सदस्य शिवचंद्र चौधरी आ राधा घले रहल छलैथ। उम्मीदवारी दर्ता के बाद संचारकर्मी सबसँग बातचीत करैत नेत्री राय अपन जीत सुनिश्चित रहल दृढ़ता व्यक्त करने छली। पार्टीले छानेको हो मलाई। मेरो उम्मेदवार किन भन्दाखेरि यो देशको समृद्धि, यो देशमा चाहिँ सुशासन, यो देशमा चाहिँ राम्रो होस्, देशको विकास उन्नति होस् भन्नको लागि। पनि मभन्दा धेरै सानो, मेरो विचारमा म 10 क्लास पढेर एसएलसी दिँदै उहाँ भर्खर जन्मिनु भएको हो कि एउटै स्कुल होइन, जिल्ला चाहिँ एउटै हो। किनभने उहाँभन्दा म धेरै उमेरमा जेठो हो। उहाँ पनि सम्मानित राष्ट्रपति भइसक्नुभयो, चाहिँ अब सानैदेखि सङ्घर्ष गर्नुभयो, भूमिगत पनि बस्नुभयो। उहाँलाई म सम्मान नै गर्छु। हेर्नुहोस्, यो अङ्कगणितमा नेत्री राय नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन के क्रम में शहादत प्राप्त करने चर्चित नेता देवान सिंह राय के सुपुत्री छथि। राष्ट्रपति के लिए भोर में 10 बजे से दोपहर में 3 बजे धरि मनोनयन के समय तोकल गेल छल। फागुन 29 गते राष्ट्रपति चयन करबाक लेल निर्वाचन हैत। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति के बैसार से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में कुमारी लक्ष्मी राय के प्रस्ताव करबाक निर्णय कयल गेल छल। उस दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में बैसल केंद्रीय समिति के बैसार से भोजपुर थाई घर रहल पूर्व केंद्रीय सदस्य कुमारी लक्ष्मी राय के उम्मीदवार प्रस्ताव करबाक निर्णय कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेस के पुरान नेता देवान सिंह राय के सुपुत्री कुमारी लक्ष्मी राय संविधान सभा के दोसर कार्यकाल में नेपाली कांग्रेस सांसद समेत भेल छली। कांग्रेस पुराना नेता तथा सांसद मान बहादुर विश्वकर्मा के उम्मीदवार बनेबाक चर्चा चलल छल। राष्ट्रपति उम्मीदवार के मनोनयन दर्ता भेल 29 गते राष्ट्रपति के चुनाव हैत। जनसंख्या तथा वातावरण मंत्री लालबाबू पंडित प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के समेत सरकार में आह्वान केलक अछि। मंत्री पंडित 2 दिन भीतर पुनः मंत्री परिषद विस्तार होबाक आ ओहिमे संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दुनू दल सहभागी होबाक दावी समेत केलनि। बुध दिन काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैतो सकभर सब दल के सहभागी कराकर मंत्री परिषद विस्तार कर बातचीत भ रहल स्पष्ट केलनि अछि। चल्ने गाडीहरुमा स्टिकरको तपाईले एउटा व्यवस्था उत्पादनको क्षेत्र सकेसम्म प्रतिपक्षमै कोही बस्नु नपरोस् भन्ने स्थितिबाटै हामी छलफलहरू चलाइरहेका छौं। र मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, यदि सकारात्मक रूपमा सोचेर आउनुभयो भने नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउपाजीले मन्त्रीहरू पठाउन तयार हुनुभयो भने हाम्रो अहिले वर्तमान सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग सरसल्लाह गरेर मन्त्री पठाउन तयार हुनुभयो भने नेपाली कांग्रेसलाई पनि हामी सदनमा सरकार बाहिर छोड्नु पर्ने स्थिति आउँदैन। जहाँसम्म संघीय समाजवादी फोरम राजपासँग पनि कुराकानी चलिरहेको छ र अबको विस्तारमा उहाँहरूको सहभागिता हुन्छ भन्ने नै विश्वास छ। धन्यवाद। सबै पार्टी मंत्री पंडित मंत्रालय समायोजन के काम समेत तीव्र गति में भ रहल दावी केने छलैथ। ओ देश के समृद्ध बनाब जवाबदेही ढंग से अगाडि बढ़बाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केने छलैथ। मंत्री पंडित चैत के पहिल हप्ता से प्रदेश के आवश्यक कानून निर्माण के काम के तीव्रता देव के तैयारी भ रहल समेत जानकारी कराउने छलैथ। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत काम कर बड़ा साहस आ आँट रहल रहितो स्रोत आ साधन नहीं रहल उपराग सुनाउने छथि। रिपोर्टर्स क्लब आयोजना के साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत मुख्यमंत्री राउत विकास और समृद्धि हासिल करबाक अभियान में जुटल रहितो स्रोत साधन नहीं भेला से समस्या भेल धारणा रखलें। 8 प्रदेश के तुलना में 2 नंबर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य आ बाटघाट के व्यापक समस्या रहल कहितो स्तरोन्नति करब वाला काम के समेत प्राथमिकता में राखब धारणा रखलें।
सिराहा क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित सुरेश चंद्र दास भारतीय नागरिक रहल कहत पड़ल रीट में सर्वोच्च अदालत कारण देखाव आदेश दिलक अछि। प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीश लोकन दीपक राज जोशी, ओम प्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपक कुमार कार्की के संवैधानिक इजलास निर्वाचन आयोग के भारतीय नागरिक के उम्मीदवार होब देव के कारण देखाव आदेश दिलक अछि। सिराहा धनगढ़ी माई नगरपालिका दुर्गानंद चौधरी सांसद दास भारतीय नागरिक भेलासँ सांसद पद खारिज के माग करैत सर्वोच्च अदालत में रवि दिन निवेदन देने छल। सांसद दास के भारतीय मतदाता नामावली के क्रम संख्या IAG 037,183 रहल कहत दास विरुद्ध संपूर्ण प्रमाण जुटल चौधरी के दाबी अछि। निवेदक चौधरी निर्वाचन आयोग, संघीय संसद सचिवालय आ सांसद सुरेश चंद्र दास के विपक्षी बनाकर रीट दर्ता करौने छल। नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता दास सिराहा क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित भेल छथि। राष्ट्रिय सभा में मनोनीत 3 गोटे सांसद के शपथ ग्रहण रोक सर्वोच्च अदालत देने अंतरिम आदेश खारिज भेल अछि। बुध दिन सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश खारिज केला के बाद आप 3 सांसद शपथ ग्रहण करे के बाट खुजि गेल अछि। ओहिसँ आगू सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश प्रकाश राउत के एकल इजलास से देने अंतरिम आदेश के कारण अर्थमंत्री समेत रहल डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के साथे रामनारायण बिरारी आ बिमला पौडेल राष्ट्रीय सभा के सांसद पद में शपथ लेब नहीं सकल छलथि। आप 3 गोटे सांसद शपथ ग्रहण कर पाब के साथे राष्ट्रपति के चुनाव में समेत भोट खसाब पाब के निश्चित भेल अछि। शेरबहादुर देवा सरकार के बेर में राष्ट्रीय सभा के लेल मंत्री परिषद से सिफारिश कयल गेल 3 गोटे सांसद के नाम KP शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार फिरता लेने छल। पुनः स्वागत है छप्पन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकार ऐन प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन कर सरकार उदासीन रहल कहत आंदोलन करबाक चेतावनी देलक अछि। महासंघ के जनकपुर में बैसल केंद्रीय कार्य समिति के विचार से श्रमजीवी पत्रकार ऐन के प्रभावकारी कार्यान्वयन में दबाव देव सशक्त आंदोलन करबाक निर्णय कयल गेल अछि। महासंघ आंदोलन लगायत के 4 महीना के कार्य योजना तय केने ऐतिहासिक जानकी मंदिर के प्रांगण में पत्रकार सम्मेलन का जानकारी दिलक अछि। विचार से पत्रकार के पेशागत सुरक्षा, संपादकीय स्वतंत्रता आ पत्रकार आचार संहिता पालना करबाक विषय में प्रतिबद्धता समेत जनाउने अछि। सहयोग पुर्याउन महासंघ सबैमा आग्रह गर्दछ। 2 पत्रकार महासंघले यस अघिको बैठकबाट सुरुवात गरेको सदस्यता शुद्धिकरणको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ। साथै यो बैठक पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र पत्रकार आचार संहिताको पालनामा पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। 3 श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई तत्काल कार्यान्वयनको लागि सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सहित 4 महिने कार्ययोजना तय गरिएको छ। साथै नेपाल पत्रकार महासंघको सुझाव, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस बमोजिम पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ। महासंघ ऐसा आगू के विचार से शुरू कयल गेल सदस्यता शुद्धिकरण अभियान के प्रभावकारी रूप में अगाडि बढ़ेबाक निर्णय करैत 18 बुधे जनकपुर घोषणा पत्र जारी केने अछि। घोषणा पत्र में जनकपुर धाम में रहल ऐतिहासिक जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कराब संबंधित निकाय संग माग कयल गेल अछि। तेना जानकी मंदिर लगायत ऐतिहासिक संपदा के विकास तथा प्रवर्धन के लेल समाचार सामग्री प्रकाशन प्रसारण में प्राथमिकता देव संचारकर्मी सबके समेत आग्रह कयल गेल अछि। जनकपुर धाम क्षेत्र के पर्यटन प्रवर्धन आ विकास के लेल जनकपुर अयोध्या रामायण सर्किट निर्माण करे के साथ आवश्यक भौतिक संरचना के निर्माण में सरकार के ध्यान आकर्षण करेबाक निर्णय समेत कयल गेल अछि। तेना महासंघ देश संघीयता में प्रवेश केला के बाद वही अनुरूप अगाडि बढ़ब प्रादेशिक निर्वाचन करबाक निर्णय केलक अछि। देश भरि 21 साथ सब जिला सब में वैशाख 22 गते प्रादेशिक निर्वाचन कयल जेबाक महासंघक अध्यक्ष गोविन्दाचार्य जानकारी गराउने छलथि। साधारण सदस्यले प्रत्यक्ष मतदानद्वारा सबै प्रदेशको निर्वाचन चाहिँ 22 गते नै सम्पन्न हुन्छ। संगठन शुद्धिकरणको अभियानलाई हामीले तीव्र बनाउनु भएको छ, कति भएको छ यसमा प्रगतिहरू सर? प्रगति भएको छ। केही जिल्लाहरूले अहिले चाहिँ सदस्यता नवीकरण गर्दाखेरि धेरै क्रियाशील नभएका सदस्यताहरू काटेर उहाँहरूलाई हटाएर मात्रै चाहिँ नाम पठाउनु भएको छ। र हामीले यो बैठकबाट फेरि थप आग्रह गर्ने, जो पत्रकार महासंघमा क्रियाशील छैन उसको सदस्यता नवीकरण नगर्ने संस्थागत निर्णय जिल्लाहरूले गरेर पठाउनुहोस् भनेर निर्णय गरेका छन्। महासंघ के विचार से पुष महीना भीतर सदस्यता प्राप्त करने सबके मात्रै प्रादेशिक चुनाव में मतदाता होब पाब के निर्णय कयल गेल आचार्य बतौलनि। नेपाल पत्रकार महासंघ के 7टा प्रदेश लगायत 10टा प्रादेशिक शाखा अछि।
नेपाल पत्रकार महासंघ की केंद्रीय कार्य समिति के टोली के जानकी मंदिर सम्मान के लक्ष्य से बुध दिन कार्य समिति के विसार संपन्न भ विसार के निर्णय सब सार्वजनिक कर जानकी मंदिर के प्रांगण पहुंचल टोली के मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास वैष्णव प्रसाद ग्रहण कराबक साथे सम्मान समेत करे छल। शीतल सर मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करावा पहल कर देवा आज सरकार के ध्यान आकर्षण करा देवा समेत पत्रकार महासंघ के केंद्रीय कार्य समिति टोली के आग्रह करने छले। तकरा बाद धनुषा के धनुषा धाम पहुंचल केंद्रीय कार्य समिति के जिला संरक्षित धनुषा धाम स्थित संरक्षित वन आ धनुषा धाम नगरपालिका सम्मान समेत केने छल। धनुषा धाम नगरपालिका उपमेयर संपूर्ण कार्य समिति सदस्य लोकन पदाधिकारी लोकन के सम्मान केने छल। नेपाली कांग्रेस के स्वैच्छुक संगठन नेपाल शिक्षक संघ के प्रदेश नंबर 2 के प्रादेशिक कार्य समिति सर्वसम्मत चयन कयल गेल छै। प्रदेश के अस्थायी मुकाम जनकपुर धाम में मंगल दिन से जारी 2 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन से संघ धनुषाक निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहल मेघनाथ यादव प्रदेश अध्यक्ष में सर्वसम्मत चयन भेल छथि। दो कार्यकाल लगातार नेपाल शिक्षक संघ धनुषाक अध्यक्ष भक काम केने छलथि। तेनाका प्रादेशिक समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में रौतहट के राम मंगल प्रसाद यादव, महिला उपाध्यक्ष में सिराहा के सुधा चौधरी, उपाध्यक्ष में बारा के अवध किशोर गिरी, सर्लाही के भाग नारायण मिश्र और महासचिव में महोत्तरी के रामकृष्ण मंडल लगायत 27 सदस्यीय कार्य समिति चयन कयल गेल छै। यो सर्वसम्मतले चयन भएको नेतृत्वको अथवा निर्वाचनको परिणाम म घोषणा गर्दैछु, जुन यस प्रकार छन्। अध्यक्ष पदमा श्री मेघनाथ यादव, उहाँ धनुषा जिल्लाको हुनुहुन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा श्री राम मंगल प्रसाद यादव, रौतहट। उपाध्यक्ष महिलामा श्री सुधा चौधरी सिराहा। उपाध्यक्ष श्री अवध किशोर गिरी बारा। प्रदेश अध्यक्ष में चयन भेल यादव शिक्षक सबके हक हित आ गुणस्तरीय शिक्षा के लेल प्रतिबद्ध रहब धारणा रखलेन। ओ स्थानीय तह शिक्षक सबके तह लगायब कहैत जल्दबाजी में विभिन्न निर्णय सब कर रहल समेत धारणा रखने छलथि। वैसे पहले हम तुरंत 10-15 दिन पहले मात्र जिला अध्यक्ष के पद छोड़ दिए। शिक्षा क्षेत्र के मैक्सिमम समस्या सर हमरा चिंताम है। वही समस्या के समाधान करने के लिए अब हम सब प्रदेश सरकार से सेहो समन्वय कर नीतिगत रूप में कानून निर्माण करावा में हम सब वहाँ के समन्वय कर प्रेशर कर आदि विभिन्न तरीका से सब दल के यहाँ के सचेतक सबसे प्रमुख सबसे समन्वय कर खास कर 2 नंबर प्रदेश में जो शिक्षा क्षेत्र बदनाम है ओहू के सुधार के लगी हर शिक्षा क्षेत्र में कानून सबके। यादव के अध्यक्षता में प्रदेश के 8 जिला शिक्षक नेता नेत्री लोकन के समेट कर 27 सदस्यीय प्रादेशिक कार्य समिति गठन कयल गेल अछि। नेकपा एमाले के दिशा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में शपथ नहीं लऽ प्रधानमंत्री बनि गेल कहैत सर्वोच्च अदालत में रिट दायर भेल अछि। ओली गत फागुन 3 गते नेपाल प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लऽ प्रधानमंत्री नियुक्त भेल छलनि। सांसद के शपथ नहीं लेने अवस्था में वही व्यक्ति के सांसद नहीं चिन्ह रहल आ वहन व्यक्ति के प्रधानमंत्री केना बनाओल गेल कहैत अधिवक्ता यज्ञमणि नौपाने बुध दिन रिट दायर केलक अछि। एमाले के अध्यक्ष समेत रहल ओली फागुन 3 गते प्रधानमंत्री में नियुक्त भेल छलनि। एम्हर संसद के शपथ ग्रहण फागुन 20 गते मात्र कराओल गेल छल। सिराहा के अर्नमा गाउँपालिका 3 हरकट्टा में एकटा महिला के शव बरामद भेल अछि। स्थानीय हरिदेव यादव के 35 वर्षीय कन्या चंद्रकला यादव के शव गांव के नजदीक में छेदी महतो के गहूम बाड़ी में सहिर गेल अवस्था में बरामद भेल पुलिस जनौलक अछि। गत 18 गते घास काटल गेल चंद्रकला अज्ञात भ गेल छली। खेत देख गेला पर गंध एला के बाद हुनक सब देखल गेल। स्थानीय सब पुलिस के खबर केने छल। हराओल गेल प्रातः में हुनक 13 वर्षीय लड़का मैं हरा गेल कहत पुलिस में निवेदन समेत दर्ता करौने छल। काठमाडौँ महानगरपालिका के उपमेयर हरिप्रभा खड्की
नेपाली महिला सब एखनो पर्याप्त अधिकार पा बनी सकल दावी कैले। उपमेयर खड़की महिला अधिकार प्राप्ति के आंदोलन में सहभागी होबो समेत देशभर के सब महिला अधिकार कर्मी लोगन के आह्वान के लिए। बुध दिन राष्ट्रीय महिला आयोग के 16वां स्थापना दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजित राज्य के हरेक निकाय में पुरुष सरह महिला सबके उपस्थिति होबा पर बाक धारणा रखने छले। वो अधिकार प्राप्ति के लिए राजनीतिक आंदोलन में सहभागी होबो समेत देशभर के महिला लोगन के आग्रह करे छले। कार्यक्रमको उद्देश्य प्रमुखमा महिलाहरू आउँदैन तबसम्म हामी चुप लागेर बस्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। किन त भन्दाखेरि म उपमेयरमा विजय हुनै गर्दाखेरि पनि अझ पनि महिलाहरू मेयरको पछाडि झुक्नुपर्ने अवस्था छ। मैले त्यो होइन, म जस्तै सबै क्षमतावान नभएर म क्षमतावान त होइन, तर हामीले भोग्दै गर्दाखेरि त्यहाँसम्म पुग्न पनि त मैले आफूलाई त्यहाँसम्म पुग्ने चाहिँ क्षमता मैले बनाएँ। तर हाम्रो 75 जिल्लाका महिलाहरूले त्योसम्म क्षमता पुगेको छैन। त्यसैले किन त भन्दाखेरि काठमाडौँमा लागू औषध कारोबार में संलग्न एक भारतीय नागरिक सहित 3 गोटे गिरफ्तार कयल गेल छन्। पुलिस बुध दिन पत्रकार सम्मेलन का डारजाल्याप नुफिन फेनारागन लगायत के लागू औषध सहित नुवाकोट तलाखू के वर्ष 25 के सुनील घिमिरे, बारागढ़ीमाई के 23 वर्षीय बिगू रायभर आ भारत दरभंगा के 26 वर्षक मोहम्मद रियाजुद्दीन के काठमांडू के विभिन्न स्थान से गिरफ्तार कयलक अछि। गिरफ्तार कयल गेल हुनका सबके 705,409 थान लागू औषध बरामद कयल गेल। काठमांडू पुलिस परिसर के प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेल जानकारी करौने छै। भारत के रक्सौल तथा अन्य नाका सबसे काठमांडू आबय वाला विभिन्न नाका सब में विभिन्न प्रकार के लागू औषध प्रवेश भेल सूचना प्राप्त भेला के बाद वही आधार में चेक जांच केला पर नम्हर परिमाण के लागू औषध सहित 3 गोटे के गिरफ्तार कयल गेल अछि। परसा के पठेरवा सुगौली के 10 वर्षीय बचिया के बलात्कार के आरोप में पुलिस 1 गोटे के गिरफ्तार केलक अछि। बचिया बलात्कार के आरोप में पोखरिया नगरपालिका 4 के 20 वर्षीय सुनील शाह तुराहा के गिरफ्तार कर पुलिस सार्वजनिक केलक अछि। सुनील बालिका के प्रलोभन देखा कर जबरदस्ती करनी के पुलिस जनौलक अछि। सुनील विरुद्ध जबरदस्ती करनी शीर्षक में मुद्दा दर्ता कर थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौलक अछि। जनकपुर में थप एक हॉस्पिटल संचालन में आयल अछि। जनकपुर के भ्रमरपुरा चौक में दैविक इंटरनेशनल हॉस्पिटल विधिवत रूप में संचालन में आयल अछि। बुध दिन एक विशेष समारोह के बीच हॉस्पिटल के उद्घाटन कयल गेल छन्। चौबीसम घंटा आपातकालीन सेवा आ सुविधा के साथ संचालन में आयल हॉस्पिटल में एक्सरे से लक संपूर्ण सेवा सब उपलब्ध होबाक संचालक समिति सदस्य नासिर हुसैन बतौलन। सबले राम्रो काम पनि गरिरहेछन्। अब त्यसैमा एउटा खुर्किलो जोड्नलाई चाहिँ हामीले हस्पिटल खोलेको हो। हाम्रो हस्पिटलको विशेषता हामीले चाहिँ भन्नुपर्दा हाम्रो इन एन्ड आउट चाहिँ भन्दाखेरि एक्सरेदेखि लिएर अल्ट्रासाउन्डदेखि लिएर प्याथोलोजी र इमर्जेन्सी सेवासम्म 24 आवर चाहिँ हाम्रो प्रोभाइड गरिएको छ। हामीलाई चाहिँ पेसेन्टको सुविधाको अनुसार हामीले इनसाइड पोर्टेबल एक्सरेहरू पनि छ है, पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्डहरू पनि छन् है, 24 आवर मेडिकल अफिसरहरू पनि छन् हैन, तपाईको 24 आवर प्याथोलोजीको पनि रिपोर्टिङ सिस्टम छ हैन। इभन क्रिटिकल केसेसहरूको लागि चाहिँ हामीले स्पेशलिस्ट डक्टर पनि छन् हाम्रो प्यानलमा। र हामीले चाहिँ जनकपुरमा एक किसिमले चाहिँ एकदमै निम्न शुल्कमा हैन राम्रो क्वालिटी दिन भनेर चाहिँ यो हस्पिटलको सुरुवात गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन के लिए निजी कंपनी संग परियोजना विकास के प्रारंभिक समझौता कयल गेल अछि। लगानी बोर्ड बुध दिन काठमाडौँ उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन के लिए निजी कंपनी नेप वेस्ट संग परियोजना विकास के प्रारंभिक समझौता कयलक अछि। 2 महीना भीतर समझौता के अंतिम रूप दक काम शुरू कर जका नेप वेस्ट कंपनी संग उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन के लिए प्रारंभिक समझौता कयल गेल। लगानी बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी जानकारी करौने छलथि। नेप वेस्ट नेपाल के ऑर्गेनिक विलेज आ फिनलैंड के कम्युनिकेशन प्रणाली के ज्वाइंट वेंचर कंपनी अछि। बुध दिन कंपनी उपत्यका फोहर उठेबा काम के प्रारंभिक समझौता केने अछि।
सरकार पूंजीगत खर्च वृद्धि करैत अर्थतंत्र के चलायमान बनेबाक घोषणा केलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष के 6 महीना के प्रगति संतोषजनक नहि रहल निष्कर्ष निकालैत सरकार पूंजीगत खर्च वृद्धि करैत अर्थतंत्र के चलायमान बनेबाक घोषणा केलक अछि। बुध दिन चालू आर्थिक वर्ष बजेट के अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा चालू आर्थिक वर्ष के आर्थिक वृद्धि दर संतोषजनक नहि रहल स्पष्ट केलनि अछि। ओ बाहरी पूंजी प्रवेश कराबऽ मात्रै सरकार लक्ष्य लेने अनुसार के आर्थिक वृद्धि दर के बढ़ावा सकल जेबाक समेत स्पष्ट केलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा था स्थिति में 6% से बेसी आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकके अवस्था नहीं रहल कहित सरकार रखने 7.2% के आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य संशोधन करैत 6% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर होबाक स्पष्ट केलनि अछि। प्रतिवेदन में समीक्षा अवधि में औसत मुद्रास्फीति 3.5% रहल आ ई दर आर्थिक वर्ष के अंत धरि में 6% के सीमा भीतर रहत अनुमान समेत कयल गेल अछि। निरन्तर गरिरहने हो भने हामीलाई कुनै न कुनै रूपमा बाह्य पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। बाह्य पुँजी परिचालन गर्नु भनेको चाहिँ राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरा हो। त्यसले आन्तरिक पुँजी बढाउनलाई परिपूरक भूमिका खेल्छ, त्यसले प्रतिस्थापन गर्दैन। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनुसन्धानहरूले तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीले खास गरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र आन्तरिक लगानीको बिचमा ट्रेड अफ हुँदैन, क्राउड आउट हुँदैन, क्राउड इन हुन्छ। त्यो भनेको आन्तरिक र बाह्य लगानीको एक अर्कामा परिपूरक भूमिका हुन्छ। त्यो भनेमा हाम्रो निजी क्षेत्रले स्वदेशी निजी क्षेत्रले पनि बढी लगानी गर्नलाई त्यो वातावरण पाउँछ। तरलताको समस्यालाई त्यसले समाधान। सरकार स्रोत सुनिश्चित नहीं भेल आयोजना सबके कार्यान्वयन के लेल श्वेत पत्र जारी करबाक भेल अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा स्रोत के अभाव भेल योजना सबके पुनर्विचार करबाक कहैत ओहि के लेल आवश्यक व्यवस्था कर श्वेत पत्र जारी कर लागल जानकारी देलक अछि। बजेट मांग करय वाला काम नहीं भेला आयोजना सबके खारिज कर धरि के सरकार के तैयारी रहल अछि। सझिया यातायात आइ सँ सेमी लो फ्लोर बस सेवा संचालन में लौलक अछि। बुध दिन सझिया यातायात के मुख्य संचालन केंद्र पुलचोक में काठमाडौँ तथा ललितपुर महानगरपालिका के मेयर द्वय विद्या सुंदर साक्या चीर बाबू महर्जन संयुक्त रूप में सेवा संचालन के उद्घाटन कयलनि। अपांग अशक्त ज्येष्ठ नागरिक बाल बच्चा आ बीमार सबके सहज रूप में यात्रा कर उपयोगी मानल जाय वाला कहल गेल सेमी लो फ्लोर अस्पताल सलक अस्पताल धरि संचालन कयल गेल अछि। एहि किसिम के बस सेवा से काठमाडौँ उपत्यका में बढ़ रहा ट्रैफिक जाम के समस्या कम कर सहयोगी भूमिका निर्वाह करत साझा यातायात व्यवस्था के लक्ष्य राखल गेल अछि। यातायात संचालन के लेल काठमाडौँ महानगरपालिका 5 करोड़ आ ललितपुर महानगरपालिका 1 करोड़ अनुदान सहायता उपलब्ध करौने अछि। फोर्ब्स मैगजीन सार्वजनिक केने सन 2018 के अरबपति के सूची में नेपाल के विनोद चौधरी समेत पड़ल छथि। सन 2013 से अरबपति के सूची में पड़ित एल चौधरी ग्रुप के चौधरी एहि बेर अरबपति के सूची में 1561 स्थान में पड़ल छथि। अगिलका वर्ष के तुलना में ओ एहि वर्ष 2 स्थान ऊपर गेल छथि। फोर्ब्स सार्वजनिक केने सर्वाधिक धनिक व्यक्ति के सूची में 6 वर्ष से पड़ित एल 62 वर्षीय चौधरी नेपाल के एकमात्र खर्बपति छथि। हुनक एहि वर्ष कुल संपत्ति 1.5 अरब डॉलर रहल फोर्ब्स उल्लेख कयने अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर में कई परिवार के दीदी बहन के लटकल के अवस्था में मृत सब बरामद भेल, अनुसंधान जारी। राष्ट्रपति के लिए 2 गोटे के मनोनयन दर्ता, एमाले से वर्तमान राष्ट्रपति भंडारी आ कांग्रेस से कुमारी लक्ष्मी राय उम्मीदवार। सांसद के शपथ नहीं लेते प्रधानमंत्री बनल कहत प्रधानमंत्री ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दायर। भारत से राजधानी में लागू औषध प्रवेश करावे वाला गिरोह पुलिस के फंदा में 3 गोटे पकड़ाव पड़ल। आ फोर्ब्स मैगजीन सार्वजनिक ने 2018 के अरबपति के सूची में नेपाल के विनोद चौधरी के नाम समेत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।